हमारे आज के विषय को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि आप एक अंधेरे मार्ग से होकर आगे बढ़ रहे हैं। आपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ी हुई है जिसके प्रकाश की सहायता से आप अपने मार्ग को प्रकाशित करके आगे बढ़ सकें। अचानक आपको बगल से एक आहट सुनाई देती है और आपका ध्यान उस ओर जाता है। आप उधर देखना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है आपने जो हाथ में टॉर्च पकड़ी हुई है वो अब मार्ग से हटके आपके उस ओर ही उसका प्रकाश भी आप ले जाते हैं, क्योंकि अब आपके मार्ग पर, आपके रास्ते पर ना ही प्रकाश है, ना ही आपकी दृष्टि है, ना ही आपकी सजगता है। तो आपको रुक जाना पड़ेगा और अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है, गलत जगह पैर पड़ सकता है, आपको चोट लग सकती है। इसी प्रकार आप समझें कि आपके मन में भी निरंतर बहुत सारी आहट चलती रहती हैं। ये आहट होती है आपके विचारों की, आपकी वृत्तियों की, आपकी इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की। ये जो आहट है यही आपके ध्यान को आपकी पढ़ाई पे से दूसरी ओर ले जाती है। आप पढ़ रहे हैं या फिर आप अन्य कोई कार्य भी कर रहे हैं, अगर मन में विचार उससे विपरीत आते हैं तो आपके चित्त की वृत्ति बदलती है। इसको योग में वृत्ति कहा गया है। वृत्ति शब्द बना है व्रत से। व्रत होता है एक घेरा। इसी प्रकार से आप वृत्ति को समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हाथ में आपने टॉर्च को पकड़ा हुआ था उसका एक घेरा बना हुआ था। अब जो चीज उस टॉर्च के प्रकाश के अंदर आएगी वो प्रकाशित हो जाएगी, वो आपको दिखने लगेगी। लेकिन उस टॉर्च की एक सीमा है कि या तो वो आपके मार्ग को ही दिखा सकती है, उसे प्रकाशित कर सकती है, और अगर आप उस टॉर्च के प्रकाश को बगल में ले जाते हैं तो वो उस ओर दिखाएगी। अब आपके मार्ग पर अंधकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके मन की जो अवस्था होती है वो ऐसी ही होगी कि या तो आप पढ़ाई पर ही ध्यान को ले जाएंगे या फिर आपका ध्यान पढ़ाई से हटा तो आप पढ़ नहीं सकते। अब हो सकता है आपने ये देखा भी होगा कि कई बार आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप उच्चारित तो कर रहे हैं, शब्दों को बोल तो रहे हैं, लेकिन वहां से आपका ध्यान हट गया तो बहुत देर बाद आपको याद आएगा आपने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ लिया और आपको लगेगा अरे ये मुझे याद ही नहीं है। याद क्यों नहीं है? जब आपने वो पढ़ा है, आपने उसे उच्चारित किया है तो याद क्यों नहीं है? क्योंकि आपके चित्त की वृत्ति वहां पर एकाग्र नहीं थी। चित्त की वृत्ति का विषय कुछ और बन गया था, कहीं और ध्यान चला गया था। इसका उदाहरण यह भी है, आप बैठे हैं, किसी ने आपको आवाज लगाई और वो आवाज बगल में बैठे हुए व्यक्ति को अच्छे से सुनाई दे गई लेकिन आपको सुनाई नहीं दी। क्या आपके कानों में वो आवाज नहीं गई? कानों में तो वो गई है, लेकिन आपका ध्यान, आपका मन उस आपकी इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, कानों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, तो आपको आवाज सुनाई नहीं दी। तो आपकी इंद्रियां मात्र किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है। इंद्रियों के साथ जब आपकी सजगता जुड़ती है, जब आपके विचार, आपके मन जुड़ता है, तभी वो आप ग्रहण कर सकते हैं। आपकी पढ़ाई के विषय में भी बिल्कुल यही बात है। हमें कितने प्रश्न मिलते हैं कि हम अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, हम ज्यादा अच्छे से विषयों को याद कैसे रखें। हम पढ़ते हैं लेकिन अगले दिन भूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं लेकिन परीक्षा में बैठते हैं तो याद नहीं रहता। कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेते हैं लेकिन हमें बड़ा समय लग जाता है। स्वामी विवेकानंद की इतनी प्रखर बुद्धि कैसे थी? अनेक ऐसे प्रश्न मिलते हैं। उत्तर सबका एक ही है कि ये लोग जिनको आप आदर्श कह रहे हैं या जिनसे आप प्रभावित हो रहे हैं, इनकी एकाग्रता का स्तर बहुत ऊंचा था। चाहे आप स्वामी दयानंद की बात करें, वो भी एक बार जो पढ़ लेते दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, कृपालू जी महाराज, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, पूरे शास्त्रों को याद कर लेना, पूरे श्लोकों को याद कर लेना, किस पृष्ठ पर लिखा हुआ है, क्या संख्या का श्लोक है, सब कुछ उनको कैसे याद रहता था? क्योंकि वृत्तियां अब अलग 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 दिशाओं में भाग नहीं रही हैं। जब वो बैठ करके किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो वो पूरी तरह से उस विषय पर एकाग्र है, तो अपने आप ही स्मृति बढ़ी हुई अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ विलक्षण है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, लेकिन जब वो एक कार्य को कर रहे हैं तो बस उसी कार्य को वो कर रहे हैं। अभी कल की ही बात है, हम एक फिल्म देख रहे थे, रामानुजम, जो रामानुज हुए हैं, गणितज्ञ हुए हैं बहुत बड़े, वो जाते हैं और एक बड़ी कक्षा के ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप मुझे
ये गणित की किताब दे दे, मैं इसको रात भर में पढ़ के सुबह आपको वापस कर दूंगा। वो उसे लेते हैं और रात भर में उसे पढ़ते हैं। अगले दिन वो विद्यार्थी आकर के उनसे पूछते हैं कि क्या आपने वो देख ली किताब? कि हाँ मैंने पढ़ ली। कि तुम मजाक कर रहे हो, कैसे पढ़ सकते हो इतनी जल्दी कि आप हमसे कुछ भी पूछ लें? वो पूछते हैं तो जिस तरीके से उस किताब में उत्तर दिए गए थे उससे बेहतर तरीके से पुस्तक में दिया हुआ है 4 प्रश्नों का उत्तर, लेकिन वो उसे 4 लाइनों में ही पूरा करके दे देते हैं। ये एकाग्रता है, ये सजगता है कि पूरी रात वो सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें एक ऐसा विषय मिल गया था जो उनकी रुचि का विषय था, जहां पर उनकी वृत्ति एकाग्र हो जाती थी। बस ये आप समझ लें कि अगर आपके चित्त की वृत्तियां एकाग्र हैं, अगर आपका मन आपको नहीं भटका रहा है, तो आपकी पढ़ाई हो चाहे आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपकी गुणवत्ता, उसमें आपकी कार्यशैली, उसमें आपकी योग्यता आपको कई गुना बढ़ी हुई दिखाई देगी। हालांकि मस्तिष्क वही है, आप वही है, लेकिन सजगता बढ़ने से सब कुछ बदल जाता है। और कितने उदाहरण हैं, मूल में जाकर के देखेंगे तो केवल उनकी एकाग्रता ही थी जिसने उन्हें विशेष बना दिया। और ये एकाग्रता और ये वृत्ति निग्रह कैसे होता है, आप देखें कि हमारे यहां पर जो विद्यार्थी का एक समय कहा गया है वो कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। उसे विद्यार्थी के लिए कोई दूसरा शब्द भी तो प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम ही क्यों कहा? क्योंकि जब ब्रह्मचर्य की अवधारणा को जोड़ेगा अपने जीवन में व्यक्ति, तो इंद्रियां तो स्वाभाविक है उसे रोकनी ही होंगी। इंद्रियां रुकेंगी तभी तो एकाग्रता हो सकेगी। उनकी जीवन शैली ऐसी बना दी जाती थी, उनको धोती पहने हैं, शिखा रखे हैं, जनेऊ धारण करे हैं, सादा जीवन, सादा सब कुछ दिख रहा है, तो उनका भाव बदल जाता था। आप देखें एक उदाहरण छोटा सा, कि आप बड़े स्टाइलिश बाल कटा लें, आप बहुत ज्यादा आकर्षक कपड़े पहन ले, आप बहुत ज्यादा अपने शरीर के ऊपर ही केंद्रित रहना शुरू कर दें, 1 महीने तक अगर शरीर पर केंद्रित रहेंगे तो मन की सजगता नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ध्यान रहेगा कि कौन मुझे कैसे देख रहा है, कौन मुझसे प्रभावित हो रहा है, उसको मुझे ऐसे प्रभावित करना है, उसे देख करके मुझे ऐसा अनुभव हुआ। ये शरीर के तल पर जब विचार होने शुरू हो जाएंगे तो सजगता पूरी आपके जीवन के विषयों से हट जाएगी। तो इसे कहा ब्रह्मचर्य आश्रम के एक ब्रह्मचर्य का जीवन जियो, वृत्तियों को अपने नियंत्रण में रखो और एक सादा जीवन जियो। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो एकाग्रता बढ़ जाती है। आप थोड़ा बैठें और विचार करें कि ये समय मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है और ये मेरे जीवन को दिशा देने वाली आधारशिला है मेरी, जो मेरी विद्या है, जो मेरी पढ़ाई है। भले ही आप आगे जाकर के कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन विद्या अलग अलग तरीकों से आपके जीवन को प्रभावित करती है और ये अनिवार्य है, ऐसा समझे। ऐसा विवेक रख के जब आप इस बात पर ध्यान देंगे जो हमने कहा और इस पर थोड़ा मनन करेंगे, तो पाएंगे कि हाँ, इस विषय पर ध्यान देने से बड़े बदलाव हो रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य पर हमने बात करी, ब्रह्मचर्य आश्रम की हमने बात करी, एकाग्रता की हमने बात करी, लेकिन साथ ही साथ आपको आहार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आहार होना चाहिए सतोगुणी आहार। तमोगुण जड़ता बढ़ाता है, आलस्य बढ़ाता है, जीवन में बुद्धि को कुंठित कर देता है। रजोगुण चंचलता बहुत अधिक बढ़ाता है। सतोगुण सौम्य अवस्था में लाता है व्यक्ति को और वो अपने अनुसार अपने मन, अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। तो कोई भी मादक पदार्थ है अगर कोई ग्रहण करता है तो पूरी तरह से छोड़ दे। कोई भी नशे की चीजें तो इस जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। दूसरे स्थान पर प्याज लहसुन का कम प्रयोग करेंगे, अच्छा है। मसालों का प्रयोग कम करें, तली फ्राइड चीजें कम खाएं, बाहर के पदार्थ कम खाएं, सात्विक चीजें खाएं, बहुत भरकर ना खाएं। विद्यार्थी का ये लक्षण विशेष समझें कि अत्याहार का त्याग करता है विद्यार्थी। ज्यादा पेट भर के नहीं खाता, क्योंकि ज्यादा खाएगा नींद आएगी, ज्यादा खाएगा तमोगुण बढ़ेगा, जड़ता आएगी। तो अल्पाहार करें और फल सब्जियों का अधिक प्रयोग और घर पे सात्विक बना हुआ आहार लें। बड़ा अच्छा मन पर भी इसका आपके प्रभाव होगा, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी मन भी ठीक से कार्य करता है। शरीर में रोग हो गया, शरीर में भारीपन है, मन ठीक से नहीं चलेगा, ये बात तो स्पष्ट है। आगे बढ़ते हुए अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, इसमें सुधार करें। आप सुबह किसी भी समय उठ रहे हैं, किसी भी समय सो रहे हैं, इससे आप ज्यादा नहीं पढ़ लेंगे। समय वही है 24 घंटे, बस इसका प्रयोग करने का तरीका सही करना है। प्रातःकाल 1 घंटा अपने रूटीन को देते हैं तो इससे कोई बाधा नहीं है, इससे आपकी एकाग्रता और बढ़ेगी ही। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप पढ़ते हैं तो ये आपको और अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि रात भर में सो करके आपकी वृत्तियां रुकी हुई हैं, आपके मन में कोई विचार नहीं थे, तो सारा कुछ
अब इरेज हो गया है, खत्म हो गया है, जो पिछले दिन का बहुत सारा आपके मन पर भार था। तो ऐसे शांत मन से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा पढ़ा जाएगा। तो अपने रूटीन को अच्छे से बना करके रखें। जो कठिन सब्जेक्ट्स हैं उनको आप सुबह पढ़ेंगे, बहुत अच्छा आपके लिए वो रहने वाला है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान दें। और कुछ यौगिक क्रियाएं निश्चित रूप से होती हैं। आपकी अगर ऐसी जिज्ञासा रही कि क्या यौगिक अभ्यास है जो आप अपनी परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले करते हैं, मन शांत रहेगा, मन पर भार नहीं रहेगा, चिंता तनाव से मुक्ति रहेगी। अगर ऐसी आपकी जिज्ञासा होगी तो कमेंट के माध्यम से आप रखें, शीघ्र ही उस विषय पर भी मार्गदर्शन किया जाएगा। लेकिन जो प्रमुख हमारा प्राथमिक सिद्धांत है, जो हमने पहले ही आपको कहा, अपनी वृत्तियों और अपनी मन की अवस्थाओं की तरफ ध्यान दें, आपको विशेष लाभ होंगे। अपेक्षा है कि ठीक प्रकार से आपको ये विषय समझ आ गया होगा। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।